दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि अब खाना खाते समय आपको पहले जैसी तसल्ली नहीं मिलती, या फिर यह सोचा है कि हर चीज का स्वाद फीका क्यों लगने लगा है? और सबसे बड़ी बात, पहले छोटी सी थकावट कुछ देर आराम से ठीक हो जाती थी, लेकिन अब वही थकावट पूरे दिन पीछा नहीं छोड़ती। अगर आप 50 की उम्र पार कर चुके हैं और डायबिटीज जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो यह बातें बिल्कुल आम हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको हमेशा इसी तरह जीना पड़ेगा। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो आपके किचन में पहले से मौजूद है, लेकिन आपने शायद उसे पूरी ताकत से इस्तेमाल नहीं किया, और वो है दाल। जी हां, वही दाल जो आपने सालों से अपने खाने में देखी, जिसे बचपन में मां ने प्यार से परोसा, और जो आज भी आपके थाली का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ खास दालें डायबिटीज में किसी वरदान से कम नहीं है? आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी दालें डायबिटीज में जरूर खानी चाहिए, वह आपके शरीर में क्या जादू करती हैं, और उन्हें अपने रोजाना के खाने में कैसे शामिल करें, ताकि आप ना केवल अपनी शुगर कंट्रोल में रखें, बल्कि शरीर को भी ताकत दें। तो चलिए बात शुरू करते हैं उस दाल से जो अक्सर सबके घर में सबसे ज्यादा खाई जाती है, मसूर की दाल। दिखने में भले ही यह छोटी हो, लेकिन इसके अंदर छुपा पोषण किसी चमत्कार से कम नहीं। मसूर की दाल में मौजूद फाइबर आपके शरीर में शुगर के अवशोषण की रफ्तार को कम करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप मसूर की दाल खाते हैं, तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज होता है, और यही डायबिटीज के मरीजों के लिए सबसे जरूरी बात होती है। ना अचानक ब्लड शुगर बढ़ता है, ना गिरता है, सब कुछ एक संतुलन में रहता है। दोस्तों, अब सोचिए, अगर आप रोजाना अपने खाने में सिर्फ आधा कटोरी मसूर की दाल जोड़ लें, तो आपकी थकान, कमजोरी और भूख में अचानक गिरावट जैसी शिकायतें कितनी कम हो सकती हैं। और खास बात, इसे पकाना भी आसान है, और स्वाद भी हर बार अलग तरह से बदल सकते हैं। कभी टमाटर डालकर, कभी हींग और जीरे का तड़का लगाकर, एक ही दाल कई रूपों में सेहत का खजाना। अब एक और दाल की बात करते हैं जो बहुत कम लोग डायबिटीज के लिए उपयोगी मानते हैं, लेकिन असलियत में यह बहुत असरदार है, चना दाल। इसमें मौजूद प्रोटीन और फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और खास बात यह है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, यानी यह ब्लड शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाती। इसके अलावा चना दाल में मौजूद मैग्नीशियम और आयरन बुजुर्गों के लिए बेहद जरूरी पोषक तत्व हैं, जो शरीर की ऊर्जा बनाए रखने में मदद करते हैं। और एक बात मैं आपसे दिल से कहना चाहता हूं, जब आप उम्र के इस पड़ाव पर होते हैं, तो शरीर को चलाए रखने के लिए सिर्फ दवाओं पर निर्भर रहना सही तरीका नहीं होता। खाना ही असली दवा है, और दालें, यह तो भारतीय भोजन की रीढ़ है। यह ना केवल पेट भरती है, बल्कि आपकी कोशिकाओं को पोषण देती हैं, और सबसे जरूरी बात, ब्लड शुगर को स्थिर रखती है। आप सोच सकते हैं, लेकिन मैं रोज वही दाल खाकर बोर हो जाता हूं। तो इसका हल भी है। आप इन दालों को अपने खाने में घुमा फिराकर इस्तेमाल करें। कभी दाल के साथ सब्जी मिला लें, कभी मूंग दाल से चिल्ला बनाएं, कभी चना दाल की खिचड़ी बना लें। स्वाद भी बदलता रहेगा, और शरीर को हर बार कुछ नया पोषण भी मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं एक ऐसी दाल की जो हल्की होती है, जल्दी पच जाती है, और डायबिटीज के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, और वह है मूंग की दाल। मूंग की दाल को अक्सर बीमारों का खाना कहा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह स्वस्थ लोगों का गुप्त हथियार है। इसमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन बी, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे पोषक तत्व भरपूर होते हैं। जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, उनके लिए मूंग दाल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह पचने में आसान है, और ब्लड शुगर को बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ाती है। आप मूंग दाल को कई तरह से खा सकते हैं, चाहे सादी दाल बना लें, खिचड़ी तैयार करें, या फिर अंकुरित मूंग का सलाद। अंकुरित मूंग तो जैसे एक पोषण बम होता है। इसमें एंजाइम्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा और भी बढ़ जाती है, जिससे यह आपकी पाचन क्रिया को सुधारता है और ब्लड शुगर को और बेहतर कंट्रोल करता है। अब जरा सोचिए, अगर आप सुबह अंकुरित मूंग और दिन में एक कटोरी मूंग दाल का सेवन करें, तो कितना संतुलन और ऊर्जा आपके दिन भर में बनी रह सकती है। यह वही ऊर्जा है जिसकी आपको जरूरत होती है सुबह की सैर के लिए, घर के कामों के लिए, और अपने बच्चों पोतों के साथ वक्त बिताने के लिए। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। एक और दाल है जो थोड़ी अलग है,
लेकिन डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है उड़द की दाल। हाँ, वही उड़द जिससे आप स्वादिष्ट डोसा और इडली बनाते हैं। लेकिन अगर आप इसे हल्के मसालों के साथ बनाकर खाएं तो यह शरीर को ताकत देने वाली दाल बन जाती है। उड़द दाल में प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम और आयरन भी होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, और डायबिटीज में हड्डियों की ताकत बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि शुगर का असर सिर्फ खून में नहीं होता, ये धीरे धीरे हड्डियों और मांसपेशियों को भी कमजोर करने लगता है। आप इस दाल को सप्ताह में 2-3 बार जरूर शामिल करें, खासकर जब आपके शरीर को अधिक ताकत की जरूरत हो, जैसे ठंड के मौसम में, थकावट के समय, या अगर आपने हाल ही में कोई शारीरिक मेहनत की हो। और अब एक खास बात जो शायद आपने अब तक ना सुनी हो, मिश्रित दालें, यानी 2 या 3 दालों को मिलाकर बनाना। जब आप मसूर, मूंग और चना दाल को मिलाकर एक साथ पकाते हैं तो आपको हर दाल का फायदा एक ही थाली में मिल जाता है। यह तरीका न केवल स्वाद बढ़ाता है बल्कि शरीर को पोषक तत्वों का बेहतर संतुलन भी देता है। अब आप सोच रहे होंगे, यह सब दालें तो ठीक हैं, लेकिन मैं क्या रोज रोज इन्हें अलग अलग बनाऊं? देखिए, आप एक स्मार्ट तरीका अपना सकते हैं, दाल मिक्स बनाकर। एक बार में ही मूंग, मसूर और चना दाल को मिला लें और हफ्ते भर के लिए भिगोकर और सुखाकर स्टोर कर लें। फिर हर दिन उस मिक्स से थोड़ा सा लेकर दाल बनाएं। स्वाद भी बना रहेगा और शरीर भी मजबूत। मैं जानता हूं कि 50 की उम्र पार करने के बाद खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि यह शरीर को चलाने के लिए, दवाओं से बचाने के लिए और दिल को खुश रखने के लिए होता है। जब हम सही चीजें खाते हैं तो वह सिर्फ शरीर को नहीं, हमारे मन को भी संतुलन में रखती हैं। दालें सस्ती हैं, आसानी से मिल जाती हैं और इनमें ना तो कोई केमिकल्स होते हैं, ना ही कोई नुकसान। फिर भी बहुत से लोग इनका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती। अब जब आपके पास यह जानकारी है तो आप ना सिर्फ अपने लिए बदलाव ला सकते हैं, बल्कि अपने परिवार, अपने पड़ोसी या अपने किसी बुजुर्ग दोस्त की मदद भी कर सकते हैं। सोचिए, अगर आपके एक छोटे बदलाव से किसी का ब्लड शुगर कंट्रोल में आ जाए तो वह कितनी बड़ी बात होगी। जब हमने मूंग, चना, मसूर और उड़द जैसी दालों की बात की तो शायद आपके मन में यह सवाल आया होगा, क्या बस यही दालें काफी हैं? तो जवाब है नहीं। एक और खास दाल है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन डायबिटीज के लिए वह बेहद फायदेमंद होती है। अरहर की दाल, जिसे तवरर दाल या टूर दाल भी कहा जाता है। अरहर दाल को भारत के हर कोने में खाया जाता है, लेकिन बहुत से लोग इसे सिर्फ स्वाद की वजह से खाते हैं। सच्चाई यह है कि इस दाल में पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर भरपूर होता है, और इन तीनों तत्वों का सीधा संबंध ब्लड शुगर कंट्रोल से होता है। पोटेशियम ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है, मैग्नीशियम इंसुलिन को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है, और फाइबर तो आपको पता ही है, वो शुगर को धीरे धीरे पचाता है। लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि अरहर दाल को अधिक घी या तेल में न पकाएं। हल्के मसालों और सीमित तेल में पकाई गई अरहर दाल डायबिटीज के मरीजों के लिए अमृत समान होती है। अब जरा सोचिए, अगर आप हर हफ्ते अपनी थाली में इन 5 दालों को घुमा घुमा कर शामिल करें तो न सिर्फ आपको अलग अलग स्वाद मिलेंगे, बल्कि आपकी डायबिटीज भी नियंत्रण में रहेगी। और यही तो हम सब चाहते हैं, एक ऐसा जीवन जहां हम दवाओं पर कम और खाने पर ज्यादा निर्भर हो। लेकिन बात सिर्फ दालें खाने की नहीं है। आप कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं और उसके साथ क्या खा रहे हैं, यह सब भी उतना ही जरूरी है। सुबह की शुरुआत हल्की अंकुरित मूंग या मसूर दाल से करना एक बेहतरीन विकल्प है। दोपहर में चना या अरहर की दाल के साथ ब्राउन राइस या रोटी, और रात को एक हल्की उड़द या मूंग दाल। यह रूटीन न सिर्फ आपके पाचन को सुधारता है, बल्कि शुगर लेवल को स्थिर भी रखता है। और हाँ, दाल के साथ सलाद, नींबू और थोड़ी सी मेथी दाना चटनी जैसी चीजें शामिल करें। ये छोटी छोटी चीजें बड़ा असर डालती हैं। अब एक और जरूरी बात, डायबिटीज सिर्फ खाने से नहीं कंट्रोल होती, आपके मन की स्थिति का भी इसमें बड़ा रोल होता है। जब आप जानते हैं कि आप जो खा रहे हैं वह आपके शरीर के लिए फायदेमंद है, तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है, और यही आत्मविश्वास बीमारी को काबू करने की सबसे बड़ी ताकत होता है।
मुझे मालूम है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि अब तो उम्र हो गई है, अब क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, फर्क आज भी पड़ता है। हर दिन, हर निवाला, हर सोच एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। आपकी थाली में दाल है, इसका मतलब है कि आपके पास विकल्प है, ताकत है और नियंत्रण है। यह सोचिए कि जिस दाल को आपने सालों से खाया, वही अब आपको नई जिंदगी दे सकती है। बस अगर आप उसे सही तरह से अपनाएं, तो आइए आज से ही यह बदलाव शुरू करें। अपने किचन में देखें कि कौन कौन सी दालें नहीं है, उन्हें अगली बार बाजार से जरूर लाएं। और सबसे अहम बात, खुद को कभी कमजोर मत समझिए। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। दोस्तों, अगर यह बातें आपको थोड़ी सी भी मददगार लगीं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आपके द्वारा किया गया एक लाइक हमें और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन देता है। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही जानकारी और मोटिवेशन हर रोज पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और वीडियो के संबंधित कोई भी राय एवं सुझाव हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।